जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का द डिवाइन जर्नी 1111 विजयलक्ष्मी पर, जहां हम आपको ले चलते हैं एक दिव्य यात्रा पर पुराणों के रहस्यमय और पावन पन्नों में। आज हम जानेंगे श्री हरि के प्रथम दशावतार मत्स्य अवतार की कथा, जो स्वयं भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा के लिए धारण किया था। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव देवा। एक बार दीर्घकालिक यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर नैमिषारण्य निवासी सौनक आदि मुनियों ने एकाग्रचित से बैठे हुए सूर्य जी का बारंबार अभिनंदन करके उनसे पुराण संबंधी धार्मिक एवं सुंदर कथाओं के प्रसंग में इस दीर्घ संहिता अर्थात मत्स्य पुराण के विषय में इस प्रकार की जिज्ञासा प्रकट की। निष्पाप सूर्य जी, आपने हम लोगों के प्रति जिन पुराणों का वर्णन किया है, उन्हीं अमृत तुल्य पुराणों को पुनः श्रवण करने की हम लोगों की अभिलाषा है। हे मुने, ऐश्वर्यशाली जगतधर ने कैसे इस चारों ओर व्याप्त विश्व की सृष्टि की तथा उन भगवान विष्णु को किस कारण मत्स्य रूप धारण करना पड़ा। सूर्य जी कहते हैं, द्विजवरों, पूर्व काल में भगवान गदाधर नारायण ने जिस मत्स्य पुराण का वर्णन किया था, इस समय उसका वर्णन आप लोग सुने। यह पुण्यप्रद, परम पवित्र और आयुर्वर्धक है। प्राचीन काल में सूर्यपुत्र महाराज वैवस्वत मनु भागवत आदि के अनुसार ये सत्यव्रत राजा हैं, जो आगे चलकर वैवस्वत मनु हुए, जो क्षमाशील, संपूर्ण आत्मगुणों से संपन्न, सुख दुख को समान समझने वाले अति कुलवीर थे। पुत्र को राज्यभार सौंपकर मलयाचल के एक भाग में जाकर घोर तप किया। वहां उन्हें उत्तम योग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार उनके तप करते हुए करोड़ों वर्ष व्यतीत होने पर कमलासन ब्रह्म प्रसन्न होकर वरदाता रूप में प्रकट हुए और राजा से बोले, वर मांगो। राजा मनु बोले, भगवान, मैं आपसे केवल एक सर्वश्रेष्ठ वर मांगना चाहता हूँ। प्रलय के समय संपूर्ण जीवों की रक्षा करने में मैं सक्षम बनूं। ब्रह्म जी ने कहा, एवं अस्तु, और वह अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं की ओर से आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। उस समय की बात, आश्रम में पितृ तर्पण करते हुए महाराज मनु की आर्घ्य जल बर्तन पर जल के साथ ही एक मछली आ गई। उस मछली के रूप को देखकर वह दया के भाव से भर गए और उसे कमंडल में डालकर उसका रक्षण करने लगे। एक ही दिन में वह मछली 16 अंगुल बड़ी हो गई और रक्षा कीजिए कहने लगी। तब राजा ने उसे मिट्टी के घड़े में डाला, जहां वह एक ही रात में 3 हाथ लंबी हो गई। सूर्यदेव की आत्मवाणी से प्रेरित होकर मनु ने उसे कुएं, फिर सरोवर, गंगा और अंततः समुद्र में छोड़ा, जहां उसने समुद्र को आच्छादित तथा ढक दिया। मनु राजा सत्यव्रत ने भयभीत होकर पूछा, आप असुर हैं या वासुदेव भगवान? इस प्रकार करोड़ों योजन में विस्तार किसका हो सकता है? तब मत्स्य रूपधारी भगवान बोले, तुमने मुझे पहचान लिया है राजेंद्र। जल्द ही पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। संपूर्ण जीवों की रक्षा के लिए देवताओं ने यह दिव्य नौका बनाई है। सभी जीवों को इसमें चढ़ाकर मेरी सींग में बांध देना। प्रलय की महान संध्या के उपरांत, हे पृथ्वी के आदिपति, तुम संपूर्ण सजीव और निर्जीव सृष्टि के आदिकर्ता बनोगे। जब सतयुग का शुभारंभ होगा, तब तुम ज्ञान में और अचल चित्त वाले शासक के रूप में प्रतिष्ठित रहोगे और उस मनवंतर के स्वामी भी रहोगे। उस समय देवगण स्वयं तुम्हारी पूजा करेंगे। इस प्रकार मत्स्य रूपधारी भगवान ने राजा सत्यव्रत से कहा।
सूत जी बोले, हे ऋषिगण, जब भगवान मत्स्य ने यह कहा तब मनु ने मधुसूदन से पूछा, भगवान युगान पल्ले कितने वर्षों बाद आएगा? मैं समझ जीवों की रक्षा कैसे करूंगा और आपके साथ पुनः मिलन किस प्रकार संभव होगा? तब भगवान मत्स्य ने उत्तर दिया, हे महर्षि, आज से 100 वर्षों तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी। फलस्वरूप अति भयंकर अकाल और अमंगल की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके बाद युगान प्रलय प्रकट होगा। सूर्य की 7 तप्त और संगारकारी किरणें समस्त जीवों को जलाने लगेंगी। बड़ा वनल भयानक रूप में प्रकट होगा। पाताल लोक से उड़ती संकर्षण की विषाग्नि और भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र की ज्वाला तीनों लोगों को भस्म करेगी। जब पृथ्वी राख बन जाएगी और आकाश मंडल धू धू करके तप्त हो उठेगा, तब देवता, नक्षत्र एवं समस्त जगत नष्ट हो जाएगा। तब संतर्त, भीमनाथ, द्रोण, चंड, बलाहक, विद्युत पातक और शोण, ये 7 प्रलयकारी मेघ जल प्रलय मचाएंगे। महान प्रलय की बेला में अग्नि से जन्मी जल की तीव्र धारा समस्त पृथ्वी को डुबो देगी। 7 समुद्र शुद्ध होकर समस्त लोक को एक रूप आकाश में बना देंगे। भगवान मत्स्य इस प्रकार आज्ञा देते हैं कि हे सुव्रत, तुम इस वेद रूपी दिव्य नौका को ग्रहण करो और समस्त जीवों और बीजों को इस पर लाद कर मेरे द्वारा प्रदत्त रस्सी को इसे मेरे सिंह पर बांध देना। हे परम तप, ऐसे भीषण काल में जब सारा देश मुझल कर भस्म हो जाएगा, तो भी मेरे प्रभाव से सुरक्षित होने के कारण एकमात्र तुम ही अवशेष रह जाओगे। इस अनंतर पल्ले में सोम अर्थात चंद्रमा, सूर्य में चारों लोक से ब्रह्म, पूर्णत्व नर्मदा नदी, महर्षि मार्कंडे, शंकर, चारों वेद, सभी पुराण और तुम्हारे साथ या नौका में इसी जो विश्व है यही बचेगा। हे महापुरुष, चक्षुष मनवंतर के पल्ले काल में जब इसी प्रकार सारी पृथ्वी एक अर्णव अर्थात जल निधि में निमग्न हो जाएगी और तुम्हारे द्वारा सृष्टि का प्रारंभ होगा, तब मैं वेदों का पुनः परिवर्तन करूंगा। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए तथा मनु भी वहीं स्थिर रहकर भगवान वासुदेव की कृपा से प्राप्त हुए योग बल का तब तक अभ्यास करते रहे जब तक पूर्व सृष्टि चिन्ह प्रलय का समय उपस्थित न हुआ। इतने में ही भगवान का बताया हुआ वह समय आ पहुंचा। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलयकालिक भयंकर मेघ वर्षा करने लगे। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई है। तब वे धान्य तथा अन्य बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस पर सवार हो गए। तदंतर भगवान वासुदेव के मुख से कहे गए पूर्वोक्त प्रलय काल के उपस्थित होने पर भगवान जनार्दन का एक सिंह वाले मत्स्य के रूप में प्रकट हुआ। उसी समय एक सर्प भी रस्सी के रूप में बहता हुआ मनु के पार्श्व भाग में आ पहुंचा। धर्म के मुनि ने अपने योग बल से समस्त जीवों को खींचकर नौका पर लाद लिया और उसे सर्प रूपी रस्सी से मत्स्य के सिंह में बांध दिया। तत्पश्चात भगवान जनार्दन को प्रणाम करके वे स्वयं भी उस नौका पर बैठ गए। सप्तऋषियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें इस संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान दीप्तिमान था और शरीर का विस्तार था 4 लाख कोस। उनके शरीर में एक बड़ा भारी सिंह भी था। भगवान ने पहले जैसी आज्ञा दी थी उसके अनुसार वह नाव वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सिंह में बांध दी गई और राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की। बोलो मत्स्य भगवान की जय। राजा सत्यव्रत प्रभु की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप सारे लोग के सुहृदय प्रियतम ईश्वर आत्मा हैं। गुरु, उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान और अभिष्ट की सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है।
फिर भी कामनाओं के बंधन में जकड़े जाकर लोग अंधे हो रहे हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि आप उनके हृदय में ही विराजमान हैं। आप देवताओं में भी आराध्य देव, परम पूजनीय परमेश्वर हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, आप परमार्थ को प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथि काट डालिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। प्रभु, संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है। इसी कारण वे संसार के अनेक क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायास ही आपके अनुग्रह से वे आपकी शरण में पहुंच जाते हैं, तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाले परम गुरु आप ही हैं। यह जीव अज्ञानी से अपने ही कर्मों से बंधा हुआ है। वह सुख की इच्छा से दुखप्रद कर्मों का अनुशीलन करता है। जिनकी सेवा से उसका यह ज्ञान नष्ट हो जाता है, वे ही मेरे परम गुरु आप मेरे हृदय की गांठ काट दे। जैसे अग्नि में तपाने से सोने चांदी का मेल दूर हो जाता है और उनका स्वरूप सच्चा निखर आता है, वैसे ही आपकी सेवा से जीव अपने अंतःकरण का अज्ञान रूप मल त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुजनों के भी परम गुरु हैं, अतः आप ही हमारे भी गुरु बने। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा सत्यावर्त ने इस प्रकार प्रार्थना की तब मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश किया। भगवान ने राजर्षि सत्यावर्त को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसे मत्स्य पुराण कहते हैं। सत्यावर्त ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए ही संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। इसके बाद जब पिछले पल्ले का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान ने हे गिरीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यावर्त और ज्ञान विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में वैश्वत मनु हुए और अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजर्षि सत्यावर्त का यह संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। फिर प्रभु ने स्वर्ण के समान कांति वाले हेग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेद में, यज्ञ में और सर्वदेव में है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है, उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हेग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मारकर वे श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी और वह सत्यावर्त एवं सप्त ऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को मेरा नमस्कार।